ओके, तो ये सारी चीजें शुरू हुई 17 सितंबर 2021 को, जब नेटफ्लिक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया एक कोरियन सर्वाइवल ड्रामा, जो कि देखते ही देखते बन गया मोस्ट वॉच्ड शो इन 94 कंट्रीज। तो फिर नेटफ्लिक्स इस यूएसपी को ऐसे ही तो कैसे जाने देता, तो फिर उसने यहाँ पर 2 सीजन्स और बनाए। वैसे 2 ही सीजन्स है इसके, लेकिन दूसरे सीजन को बीच में से स्प्लिट करके इन्होंने सीजन 3 बना दिया है। चलो उसकी बात नहीं करते हैं आज, लेकिन भाई लोग मामला इससे भी ज्यादा बड़ा है, यानी कि सीजन 3 से भी काफी बड़ा मामला है, और वो मामला है द स्क्विड गेम यूनिवर्स। स्क्विड गेम कोरिया के बाद स्क्विड गेम अमेरिका, एंड देन मे बी शायद स्क्विड गेम चाइना। हाँ, अगर आपने स्क्विड गेम सीजन 3 की पूरी एंडिंग को डिटेल में देखा है तो आपने जरूर से ही नोटिस किया होगा कि चाइना का कनेक्शन भी है इसके अंदर, जिसके ऊपर की हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्विड गेम अमेरिका, जिसका की बहुत बड़ा वाला हिंट दे दिया है इन्होंने। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्टेक्स्ट, जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्विड गेम के सीजन 3 के एकदम एंड में हमें उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिला था कि अपना जो फ्रंटमैन है वो यहाँ पर स्क्विड गेम के अंदर जीती गई गीहुन की जो रकम होती है उसको यहाँ पर उसकी बेटी तक पहुंचाने के लिए वो जाता है अमेरिका में। एंड वो अमेरिका में एग्जैक्टली कहाँ जाता है ये वीडियो में आगे बताऊंगा, इस वीडियो को एंड तक देखते रहो, ठीक है। एंड जब वो वहाँ जाता है एंड वहाँ से लौट रहा होता है उसकी बेटी को सारे पैसे देने के बाद, तब वो यहाँ पर जाते टाइम अपनी कार में से देखता है एक गली के अंदर एक लेडी सेल्समैन एक बैगर के साथ वही दागची गेम खेल रही होती है, जो कि यहाँ पर अपना मोस्ट फेमस कैरेक्टर फ्रॉम स्क्विड गेम सीरीज द सेल्समैन यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर खेलता है सभी प्लेयर्स के साथ। ओके, तो एक प्लॉट पॉइंट को मैंने तुम्हारे लिए समराइज तो कर ही दिया है, अब बात करते हैं थियोरी की। देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पर अमेरिकन स्क्विड गेम के लिए एक परफेक्ट सेटअप थियोरी बनाएंगे, और फिर उसके बाद अंदर डीप डाइव करेंगे कि उसके अंदर हमें कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं और क्या बैकग्राउंड रहेगा वगैरह वगैरह। ओके देखो, तो अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस देखी है यूट्यूब के ऊपर यहाँ पर इसके रिलेटेड, यहाँ पर सभी को यही लगता है कि स्क्विड गेम एक ऐसा यूनिवर्स है जिसमें कि साइमल्टेनियसली अलग अलग देशों में ये सारी गेम्स खेली जाती है। लेकिन मेरा पर्सनल टेक इसको लेकर, इस चीज को लेकर यहाँ पर थोड़ा अलग है, और वो ये है कि क्या यहाँ पर आने वाले स्क्विड गेम अमेरिका के लिए उसके जो राइटर्स है वो उसको सेटअप करने के लिए ऐसा कुछ नहीं लिख सकते कि स्क्विड गेम कोरिया का एंड हुआ बिकॉज ऑफ अवर गीहुन सेक्रीफाइस, एंड उसका प्लान, उसके प्लान की वजह से ही यहाँ पर एंड में कोस्ट गार्ड्स यहाँ पर उस आइलैंड तक पहुंच पाए थे, एंड इसी वजह से उनको कोई सबूत ना मिल जाए, इसीलिए यहाँ पर फ्रंटमैन ने इमरजेंसी में वो पूरा आइलैंड उड़ा ही दिया, यानी कि ब्लास्ट ही कर दिया। एंड इसीलिए आई थिंक कि यहाँ पर कोरिया के अंदर स्क्विड गेम का पूरी तरीके से एंड हो चुका है, यानी कि फिर से यहाँ पर वीआईपीज रिस्क नहीं लेंगे वहां पर जाकर। और अगर आप थोड़ा मोरली भी सोचो तो यहाँ पर जो अपने गीहुन का सेक्रीफाइस है उसको थोड़ा डिसरिस्पेक्ट जैसा नहीं हो जाएगा अगर यहाँ पर कोरिया के अंदर फिर से स्क्विड गेम को चालू किया गया तो। सो स्क्विड गेम अमेरिका के लिए माय सेटअप थियरी इज कि इसके स्टार्टिंग में ही हमें ऐसा दिखाया जाएगा कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक आइलैंड पर ले जाकर यहाँ पर लोगों को बच्चों वाले गेम खिलवाकर मार डालना, और उनमें से लास्ट में जो एक बचेगा उसको इतने सारे पैसे देना, ये पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ओ इल्नाम का। यानी कि ये स्क्विड गेम का जो ओरिजिन है वो यहाँ पर एक्चुअली कोरिया ही है, एंड यही दिखाना सबसे ज्यादा लॉजिकल भी होगा क्योंकि जो स्क्विड गेम है ना वो एक्चुअली कोरिया का ही एक बच्चों वाला गेम है जिसका की एक्चुअल कोरियन नेम है ओजेंजियो। एंड यहाँ पर सीजन 1 के एकदम एंड में जो बिग रिवील था ना, जहाँ पर कि हमें ये बताया गया था कि जो बिजनेसमैन है ओ इल्नाम, उसको ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए वो यहाँ पर अपने बचपन को फिर से जीने के लिए स्क्विड गेम के अंदर एंटर किया। लेकिन जैसा कि हमें स्क्विड गेम के सीजन 3 में पता चला है कि वो यहाँ पर स्क्विड गेम को रन काफी सालों से कर रहा है, एंड उसी बीच उसे यहाँ पर अपना फ्रंटमैन भी मिला था। तो यार यही दिखाना सबसे ज्यादा लॉजिकल होगा कि ही इज द मेन गाय, एंड यहाँ पर जितने भी सारे वीआईपीज है वो इल्नाम के मरने के बाद भी इस गेम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं बिकॉज दे आर फकिंग बिलियनर्स। और सीजन 3 के एपिसोड्स में यहाँ पर जिस तरीके से वो मजे ले रहे थे यहाँ पर लोगों को मरता हुआ देखकर और इन सारे गेम्स को देखकर, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर इल्नाम के मरने के बाद भी वो इसको कंटिन्यू इसीलिए रखना चाहते हैं क्योंकि उनको मजा आ रहा है, एंड मजा किसको नहीं चाहिए जबकि तुम उसको अफोर्ड भी कर सकते हो। लेकिन इस बार इसका आयोजन कोरिया के अंदर नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर होने वाला है, इसलिए तो हमें वहाँ पर ऐसा दिखाया गया कि एक फीमेल सेल्समैन प्लेयर्स इकट्ठा कर रही है गेम के लिए। एंड अब अगर भाई लोग थोड़ा डीप डाइव करे तो यहाँ पर इस सीन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो अपने फ्रंटमैन की ओर देखकर स्माइल भी करती है, यानी कि यहाँ पर इस पूरे प्लान में यहाँ पर अपना फ्रंटमैन भी शामिल है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और क्या स्क्विड गेम अमेरिका के अंदर हमें यहाँ पर फ्रंटमैन के तौर पर यही एक्टर देखने को मिलने वाले हैं? बिल्कुल देखने को मिलने वाले हैं, मतलब मिल सकते हैं। आई नो ये बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हैं लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल। और यहाँ पर
पर अगर इनको स्क्विड गेम की वो फील बरकरार रखनी है ना, तो यहाँ पर स्क्विड गेम में से ही कई सारे कैरेक्टर्स को उनको लेना ही पड़ेगा। एंड इसीलिए तो हमें यहाँ पर स्क्विड गेम सीजन 3 के एंड में कई सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पर स्क्विड गेम को सर्वाइव करते हुए भी दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल अपना प्लेयर नंबर 246, गार्ड नंबर 11 एंड अपने डिटेक्टिव साहब भी तो बच गए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पर अपना फ्रंटमैन, अगर इतने सारे मेन कैरेक्टर्स को उन्होंने जिंदा रखा है तो यहाँ पर आगे चलकर उनके कुछ प्लान्स तो जरूर सही होंगे ना। एंड इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर अपने गी हुन की बेटी। अब क्योंकि वो यहाँ पर अमेरिका में लॉस एंजलिस में ही रह रही है और लॉस एंजलिस के अंदर ही हमें वो गली वाला सीन देखने को मिला था। अब मुझे कैसे पता कि वो यहाँ पर लॉस एंजलिस में रहती है? अगर यहाँ पर स्क्विड गेम सीजन 1 के एपिसोड 9 वन लकी डे, अगर उसके अंदर तुम देखोगे ना तो अपने बाल लाल करने के बाद यहाँ पर जो अपना गीहून है वो यहाँ पर लॉस एंजलिस की ही टिकट लेता है। तो ये पूरा सीन यहाँ पर जो है ना, वो पूरा पोस्ट क्रेडिट सीन वो यहाँ पर लॉस एंजलिस के अंदर ही चल रहा है। तो अब अगर पॉइंट पर आए तो यहाँ पर उसकी बेटी भी आगे चलकर स्क्विड गेम का हिस्सा बन सकती है। अब अगर यार वैसे सोचने जाओगे तो वो यहाँ पर जाने अनजाने स्क्विड गेम का हिस्सा तो बन ही गई है ना, क्योंकि अपना फ्रंटमैन उसे जानता है, उसे इतना सारा पैसा मिला है, तो कोई ना कोई तो स्टोरी क्रिएट की ही जा सकती है कि वो यहाँ पर आगे चलकर स्क्विड गेम का हिस्सा बने ऑफिशियली। अभी भाई लोग बात करते हैं इसके मेन प्लॉट पॉइंट, इसका जो मेन अट्रैक्टिव पॉइंट है वो यानी कि उसकी गेम्स। अब देखो जैसे कि यहाँ पर स्क्विड गेम कोरिया के अंदर हमें कोरियन कल्चर से जुड़े सारे गेम्स देखने को मिले, अब यहाँ पर वैसे ही स्क्विड गेम अमेरिका के अंदर उनके कल्चर से जुड़े गेम्स हो सकते हैं और जितने भी सारे गेम्स के बैकग्राउंड वगैरह रहेंगे वो भी अमेरिकन कल्चर से ही हो सकते हैं। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिकन कल्चर में गेम्स और वो भी ऐसे स्ट्रीट लेवल पर खेलने वाले, मुझे भी डाउट हुआ था, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि यस दे हैव गेम्स एंड प्रीटी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो यहाँ पर तैयार रहो, काफी अच्छे अच्छे गेम्स हमें देखने को मिलने वाले हैं और उनकी लिस्ट में यहाँ पर स्क्रीन पर तुमको दिख रही होगी, तुम आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब चलो भाई लोग यहाँ पर फाइनली चाइनीज कनेक्शन के ऊपर भी बात कर लेते हैं, जिसका जिक्र की मैंने यहाँ पर वीडियो की स्टार्टिंग में किया था। अब देखो भाई लोग यहाँ पर जो एंड में सर्वाइव करने वाले जितने भी कैरेक्टर्स है ना, उनमें से एक है अपनी गार्ड नंबर 11, ठीक है, जिसने की खुद बचने के साथ साथ अपने प्लेयर नंबर 246 को भी बचाया था, क्योंकि उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसको कैंसर भी था और यही यहाँ पर मोटिवेशन बना अपनी गार्ड नंबर 11 का, क्योंकि उसकी भी बेटी है एंड वो कहीं नॉर्थ कोरिया में ही छूट गई है। अब यार उसके बैकग्राउंड की बात करें तो वो यहाँ पर नॉर्थ कोरियन आर्मी का एक हिस्सा है एंड अगर थोड़ा और डिटेल में जाए तो उसका नाम है कांग नो इल। अब ये कोरियन नेम होने की वजह से मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो अपनी कांग नो इल है ना, उसने यहाँ पर एक आर्मी जनरल की हत्या कर दी और फिर वो वहां से भाग गई, ऐसा हमें यहाँ पर इसके सीजन 3 में बताया गया है, ठीक है। और हमें ये भी बताया गया है कि उसकी डॉटर को यहाँ पर चाइना में देखा गया है, तो वो उसकी बेटी को ढूंढने के लिए यहाँ पर चाइना के लिए निकल लेती है, ठीक है, एंड में। तो अब यार ये जो ओपन एंडिंग छोड़ी गई है कि यहाँ पर उसकी बेटी उसको मिलेगी या नहीं, ये किस लिए छोड़ी होगी? चाइनीज स्क्विड गेम? अब ये होना थोड़ा ऐसा इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि चाइना के जो रूल्स है उसके हिसाब से वहाँ पर नेटफ्लिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उनके लिए उनके अलग गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं, वहीं पर वो सारा एंटरटेनमेंट लेते हैं। पर होप सो कि यहाँ पर मे भी हमें कुछ आगे चलकर देखने को मिले। अरे कुछ कंपनीज टाई अप ही कर लो यार और फिर बना दो यहाँ पर चाइनीज लोगों के लिए असली स्क्विड गेम, क्योंकि कॉपीज तो उन लोगों ने बहुत सारी बना ली है। अब तुम मेरे इस वीडियो को लेकर और मैंने जो भी थियरीज बनाई है उनको लेकर अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। और हाँ मुझे पता है कि अगर इन्होंने अमेरिका के लिए सिर्फ ऐसा सोचा कि हम यहाँ पर सारी चीजें अमेरिकन कल्चर से ही रखेंगे और यहाँ पर जो स्क्विड गेम के पुराने कैरेक्टर्स हैं उनको भी नहीं लेंगे, तो फिर ये मेरी सारी फैन थियरियां धरी की धरी रह जाएंगी। अब देखते हैं कि क्या होता है। वैसे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आओ जो।